हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ हरीश हिंदी पे। आज हम जानेंगे टेक द रिस्क बाय बेन कार्सन इस बुक के बारे में। ठंडी सर्दियों की एक शाम थी। धुंधले आसमान के नीचे पलक नाम की एक लड़की तेज कदमों से शहर के पुराने बुक स्टोर की ओर बढ़ रही थी। उसके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी जिंदगी जैसे बिखरने के कगार पर थी। कॉलेज की पढ़ाई का दबाव, परिवार की उम्मीदें और उसके खुद के अधूरे सपने और रास्ता बदलने या हार मानने के बीच फंसी हुई थी। जैसे ही वो बुक स्टोर के अंदर दाखिल हुई, चारों ओर किताबों की हल्की सी खुशबू उसे सुकून देने लगी। वहाँ हर तरफ किताबें ही किताबें थी, लेकिन उसकी नज़र सीधे उस शेल्फ पर पड़ी जहाँ लिखा था सेल इंस्पिरेशनल रीड्स। उसने किताबों को जल्दी जल्दी देखना शुरू किया जब उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जो बाकियों से थोड़ी अलग थी। किताब का नाम था टेक द रिस्क, लर्निंग टू आइडेंटिफाई, चूज एंड लिव विथ एक्सेप्टेबल रिस्क। उसने किताब को उठाया और उसके कवर पर लिखी लाइन को पढ़ा। यह लाइन कुछ यूं थी, What is the best that could happen? What's the worst? यह शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने अपने आप से कहा, यही तो मेरे मन में सवाल है। आखिर मैं क्या करूं? क्या मैं रिस्क ले सकती हूँ या फिर यही मेरी सबसे बड़ी गलती होगी? उसने झिझकते हुए किताब का पहला पन्ना पलटा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे उस किताब में उसका कोई जवाब छुपा हो। उसने वही बुक स्टोर के एक कोने में बैठकर पढ़ना शुरू किया। पलक की आंखें उन शब्दों पर ठहर गई जो किताब के पहले पन्ने पर लिखे थे। हर इंसान के जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे फैसला करना होता है। ये फैसले आसान नहीं होते, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या हम उस रिस्क को लेने की हिम्मत रखते हैं? लेखक डॉक्टर बेन कार्सन अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने कई बार खुद से सवाल पूछा है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हर बड़ा रिस्क मेरे जीवन में बड़ा अवसर लेकर आया। पलक को लगा जैसे ये शब्द उसके लिए ही लिखे गए थे। उसने पढ़ना जारी रखा। डॉक्टर बेन कार्सन बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो उन्हें पढ़ाई में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें सिखाया कि खुद पर विश्वास करना और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। यही सोच उन्होंने आगे चलकर अपने मेडिकल करियर में भी अपनाई। एक घटना उन्होंने साझा की जब उन्हें पहली बार एक बेहद कठिन सर्जरी करनी पड़ी। वो एक जुड़वा बच्चों को अलग करने की सर्जरी थी। ये उनके करियर का सबसे बड़ा रिस्क था। मैं जानता था कि अगर मैं गलत हुआ तो 2 मासूम जानें चली जाएंगी, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो ये उनके लिए एक नया जीवन भी होगा। उन्होंने अपने डर पर काबू पाने का तरीका बताया। बेस्ट या वर्स्ट एनालिसिस, ये एक सरल प्रक्रिया है। सबसे अच्छा क्या हो सकता है, दूसरा सबसे बुरा क्या हो सकता है, और तीसरा क्या मैं सबसे बुरा होने पर भी इस फैसले के साथ जी सकता हूँ। पलक को लगा जैसे ये प्रक्रिया उनकी खुद की जिंदगी में भी लागू हो सकती है। वो भी अपनी पढ़ाई और अपने सपनों के बीच में उलझी हुई थी। किताब में डॉक्टर बेन कार्सन लिखते हैं, रिस्क लेना हमेशा डरावना होता है, लेकिन जो लोग रिस्क लेने से घबराते हैं वो कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाते। पलक ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि ये किताब सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो उसे उसकी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है। पलक ने किताब का दूसरा चैप्टर खोला। इसका शीर्षक था रिस्क बिजनेस। इस अध्याय में डॉक्टर बेन कार्सन ने अपने मेडिकल करियर के कुछ और अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि हर बड़ा कदम अपने साथ रिस्क लेकर आता है। उन्होंने आगे लिखा, जब भी हम कोई फैसला करते हैं तो डरना स्वाभाविक होता है,
लेकिन उस डर को काबू में करना ही असली साहस होता है। उन्होंने अपनी कहानी से साझा की। जब उन्होंने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया था, वहाँ उनके सहपाठी उनसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लगते थे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय यह तय किया कि वो अपनी मेहनत और लगन से अपनी जगह बनाएंगे। डॉक्टर बेन कार्सन ने कहा कि हर बार जब मैंने अपने सीमाओं को पार करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैं गिरा नहीं, क्योंकि मैंने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया था। इस चैप्टर में उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क का जिक्र किया, ऐसे फैसले जिनमें जोखिम हो। उन्होंने कहा, लेकिन समझदारी और योजना के साथ उठाए गए हो। उन्होंने कहा, रिस्क लेना बेवकूफ़ी नहीं है, लेकिन बिना सोचे रिस्क लेना नुकसानदेह भी हो सकता है। पलक को महसूस हुआ कि ये किताब सिर्फ डॉक्टर बेन कार्सन की कहानी नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हो। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो इस किताब को पूरा पढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। हर पन्ना पलटते हुए जैसे हर शब्द उसे नई उम्मीद और दिशा दे रही हो। आगे क्या हुआ? पलक ने इस किताब से सीखा और उसने अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव किए, यह जानने के लिए इस कहानी को जारी रखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने लाइफ में काफ़ी दुखी है, हार मान गए हो, उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए आपको ये कहानी कैसे लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पलक बुक स्टोर के कोने में बैठी थी। चारों तरफ किताबों की चुप्पी में केवल उसके पलटते पन्नों की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे जैसे उसने किताब पढ़नी शुरू की, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी ऐसे रास्ते पर चल रही है जो उसे खुद की पहचान से मिलवा देगा। वो ना तो समय का ध्यान रख रही थी और ना ही इस बात का कि लोग उसे देख रहे थे। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं वो रिस्क ले सकती हूँ जो मेरी जिंदगी बदल दे? पलक ने किताब का अगला चैप्टर खोला। पन्ने पर पहली लाइन ने उसे रोक दिया। कभी कभी हम फैसले लेने से पहले खुद को इतने सवालों में उलझा लेते हैं कि हमारे पास केवल दो ही रास्ते बचते हैं, या तो डर से हार मान लो या फिर डर का सामना कर लो। पलक ने अपनी आंखें बंद की और खुद को महसूस किया। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही था। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद से वो खुद को हर जगह पिछड़ा हुआ महसूस करती थी। वो अपनी काबिलियत पर शक करने लगी थी, लेकिन इस एक लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर बेन कार्सन ने अपनी कहानी साझा की, जहां उन्होंने पहली बार बेस्ट वर्स्ट एनालिसिस का इस्तेमाल किया था। उन्होंने लिखा था, जब मैंने जुड़वा बच्चों को अलग करने की पहली सर्जरी पर काम शुरू किया तो मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं इसे करने से मना कर दूं या उन बच्चों को उनके हाल पर ही छोड़ दूं, या फिर रिस्क लेकर उनका जीवन बदलने की कोशिश करूं। उन्होंने उस समय का वर्णन किया जब पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थी। मीडिया, सहकर्मी और परिवार, सबके मन में यही सवाल था कि क्या यह ऑपरेशन सफल होगा? डॉक्टर बेन कार्सन ने आगे लिखा, मैंने खुद से पूछा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जवाब था, अगर मैं असफल हुआ तो इन मासूम बच्चों की जान जा सकती है। लेकिन फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? जवाब था, अगर मैं सफल हुआ तो ये दोनों बच्चे एक सामान्य जीवन भी जी पाएंगे। उन्होंने अपने डर को अपने सोच के साथ संतुलित किया और अंत में फैसला लिया कि वो ये सर्जरी करेंगे। पलक ने महसूस किया कि ये प्रक्रिया उसकी ज़िंदगी में भी लागू हो सकती है। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? मैं असफल हो सकती हूँ, मेरी पढ़ाई अधूरी रह सकती है, लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। और तभी पलक ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? अगर मैंने मेहनत की तो मैं अपनी काबिलियत साबित कर सकूंगी, मैं खुद पर गर्व कर सकती हूँ, शायद मुझे वो सब कुछ मिले जिसकी मैंने ख्वाहिशें की थी। डॉक्टर बेन कार्सन ने आगे लिखा,
जब भी आप किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हो तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे अच्छा क्या हो सकता है? और क्या आप सबसे बुरा होने पर भी इस फैसले के साथ जी सकते हो? यह लाइन पलक के दिमाग में गूंजने लगी। किताब का अगला चैप्टर पलक को और गहराई में ले गया। इसका शीर्षक था फेथ का रिश्ता, अंदर की आवाज। इस अध्याय में डॉक्टर बेन कार्सन ने अपने जीवन के उन पहलुओं को साझा किया जहां उन्होंने मुश्किल हालातों में अपने विश्वास का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी माँ, जिन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, उनके लिए प्रेरणा बनी। मेरी माँ कहती थी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद की कोशिश करनी होगी, किसी और से उम्मीद मत करो। डॉक्टर बेन कार्सन ने लिखा कि बचपन में वो बेहद गरीब थे। उनकी माँ ने कभी हार नहीं मानी और उन्हें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। एक कहानी उन्होंने साझा की जब वो मेडिकल स्कूल में थे। एक कठिन परीक्षा में उनके सारे दोस्त पढ़ाई में जुटे थे, लेकिन उनके पास तैयारी के लिए समय नहीं था। उन्होंने सोचा कि वो इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे, लेकिन तभी उन्होंने अपनी माँ की कही बात को याद किया, अगर तुमने पूरी कोशिश की है तो नतीजों के लिए खुद को कोसने का कोई कारण नहीं है। उसने परीक्षा दी और नतीजे का सामना किया। आश्चर्यजनक रूप से वो पास भी हो गया। और वही उन्होंने आगे लिखा, फेथ का मतलब है उस चीज पर विश्वास करना जिसे आप अभी नहीं देख सकते। ये वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, भले ही आप डरे हुए हो। पलक को ये शब्द बेहद गहरे और सच्चे लगे। उसने महसूस किया कि वो भी अक्सर खुद पर विश्वास खो देती है। उसे लगा कि वो हर छोटी परेशानी को इतनी बड़ी बना देती है कि उसकी हिम्मत जवाब देती है। उसने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी में हर बड़ी चीज एक रिस्क के साथ आती है। उसने तय किया कि वो किताब को खरीदेंगी और इसे पूरा पढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी जिंदगी में रिस्क लेना सीखूंगी। मैंने अपने सोच को बदला और अपने डर का सामना किया। पलक की यात्रा शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में रिस्क लेना सीखा, अपने डर को काबू में किया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का ठान लिया था। आगे के चैप्टर में वो और क्या सीखेंगी, ये जानने के लिए कहानी को जारी रखा जाएगा। बुक स्टोर की उस शांति में पलक ने किताब का एक और पन्ना पलटा। अब तक उसके दिल और दिमाग में हलचल मच चुकी थी। किताब की हर लाइन जैसे उसे अपनी जिंदगी के सवालों का जवाब दे रही थी। इस बार अगला शीर्षक था नयापन अपनाने का डर, लर्निंग टू से यस। डॉक्टर बेन कार्सन ने इस चैप्टर में लिखा था कि कैसे उन्होंने कई मौकों पर अपने डर के बावजूद हाँ कहने का साहस दिखाया। एक कहानी का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। जब एक नई और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन का प्रस्ताव उनके सामने आया था। यह सर्जरी मेडिकल इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने आगे लिखा था, जब आप किसी अनजान रास्ते पर चलने की सोचते हो तो सबसे पहले आपका डर आपसे सवाल करता है, क्या तुम इसके लायक हो? क्या तुम असफल हो जाओगे? क्या लोग तुम्हें जज करेंगे? लेकिन मेरे लिए इन सवालों का जवाब हमेशा एक था, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं जान भी नहीं पाऊंगा। डॉक्टर बेन कार्सन ने उस वक्त को याद किया जब उनके पास सर्जरी करने का बहुत कम अनुभव था। उनकी टीम ने उनसे पूछा कि क्या वो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। उन्होंने लिखा था, मैंने एक पल के लिए अपने डर को किनारे रखा और हाँ कह दिया। मुझे पता था कि ये न केवल मेरे करियर बल्कि मेरे मरीज के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होगा। पलक ने किताब की इन लाइनों को 2 बार पढ़ा। उसे लगा कि वो भी अपनी जिंदगी में हर बार नयापन अपनाने से डरती है। उसने हमेशा अपने सपनों को केवल इसलिए टाल दिया क्योंकि उसे असफल होने का डर था।
वो सोचने लगी कि उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका था जब उसने डर के कारण न कहा था। एक वाकया उसकी याद में ताज़ा हो गया था। कॉलेज में उसके पास स्टार्टअप आइडिया था। उसने अपने दोस्तों को यह आइडिया बताया था, लेकिन उसकी हंसी उसके उत्साह को ख़त्म कर दिया। उसने उस आइडिया को छोड़ दिया, यह सोचकर कि वो कभी इसे पूरा नहीं कर पाएंगी। उसने किताब से एक और पंक्ति पढ़ी, अगर आप अपने डर से बंधे रहते हैं तो आप वही बन जाते हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आप अपने डर से ऊपर उठते हो तो आप वो बनते हैं जो आप खुद के लिए देखना चाहते हैं। यह पंक्तियाँ पलक के दिल को छू गई। उसने अपने डायरी में लिखा, आज से मैं हर उस चीज़ को हाँ कहूँगी जो मुझे डराती है। मैं नयापन अपनाने से नहीं डरूंगी। पलक ने एक और पन्ना पलटा। इस बार किताब ने उसे और गहराई में ले जाना शुरू किया। यह चैप्टर था डर और विश्वास, दो किनारे। डॉक्टर बेन कार्सन ने इसमें बताया कि कैसे डर और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा, आपका डर आपको आपकी क्षमता का एहसास कराता है, लेकिन आपका विश्वास आपको डर से ऊपर उठने की ताकत देता है। उन्होंने अपनी पहली बड़ी असफलता का जिक्र किया। वो मेडिकल स्कूल में थे और एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन आखिरी समय पर उन्हें पता चला कि उनका डेटा गलत था। उनके प्रोफेसर ने उनसे कहा था, बेन, तुमने कोशिश की, लेकिन गलतियाँ सीखने का एक हिस्सा है। अगर तुमने कोशिश नहीं की होती तो यह गलती भी तुम्हारी नहीं होती। यह वाक्य डॉक्टर बेन कार्सन के लिए एक बड़ा सबक था। उन्होंने सीखा कि डर के साथ जीना और गलती करने से डरना, दोनों में बड़ा फर्क है। उन्होंने आगे लिखा, डर का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाए। डर का मतलब ये है कि आप तैयार रहे, लेकिन आगे बढ़े। पलक ने इसे पढ़कर सोचा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में गलतियों से डरती रही है। उसने महसूस किया कि उसके हर फैसले के पीछे डर छुपा था। डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि वो सफल नहीं हो पाएंगी, और सबसे बड़ा डर कि वो अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगी। उसने किताब की और पंक्ति पढ़ी, अगर आप हमेशा डर के साथ रहेंगे तो आप कभी भी उस पुल को पार नहीं कर पाएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। पलक ने इस लाइन को अपने डायरी में लिखा और उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा, डर को गले लगाओ, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, रिस्क और रिवार्ड, क्या आप तैयार हैं? यह चैप्टर डॉक्टर बेन कार्सन के करियर के सबसे कठिन और सबसे प्रेरणादायक लम्हों का संग्रह था। उन्होंने बताया, यह चैप्टर कार्सन के करियर का सबसे कठिन और प्रेरणादायक लम्हों का संग्रह था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रिस्क और रिवार्ड के संतुलन को समझा। उन्होंने आगे लिखा, हर बड़ा फैसला एक रिस्क है, लेकिन हर बड़ा रिस्क एक बड़े रिवार्ड की संभावना भी लेकर आता है। सवाल यह है कि क्या आप उस रिस्क के लिए तैयार हैं? उन्होंने एक मरीज की कहानी साझा की जो एक जटिल ब्रेन सर्जरी के लिए आया था। मरीज की हालत इतनी खराब थी कि उसकी जान बचने के लिए कोई भी डॉक्टर सर्जरी करने को तैयार नहीं था। डॉक्टर बेन कार्सन ने उस समय अपने साथियों से कहा, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो ये मरीज मर जाएगा, लेकिन हमने कोशिश की और सफल हुए तो ये एक चमत्कार होगा। सर्जरी सफल रही और मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर बेन कार्सन ने आगे लिखा, रिस्क लेना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप न केवल अपनी ज़िंदगी बदलते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी लिखते हैं। पलक ने इस चैप्टर को पढ़कर महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी में भी रिस्क लेने का समय आ चुका था। उसने अपने डायरी में लिखा, मैंने अपने रिस्क लेने से बचने के लिए बहाने बनाए, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि बिना रिस्क लिए मैं कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। तीनों चैप्टर को पढ़ने के बाद पलक का नजरिया बदल चुका था। उसने महसूस किया था कि जिंदगी में हर बड़ा फैसला रिस्क के साथ ही आता है, लेकिन अगर वो अपने डर पर काबू पा ले
तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उसने किताब को बंद किया, लेकिन उसके शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। अब उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली थी। किताब पढ़ते पढ़ते पलक को एहसास हुआ कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि भीतर से ही शुरू होता है। अगला चैप्टर, जिसका शीर्षक था आत्मसंवाद, अपने डर से बातचीत, उसकी इस यात्रा को नई दिशा देने वाला था। डॉक्टर बेन कार्सन ने लिखा था, कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी जिंदगी में बाधाएं डाली। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारी खुद की सोच होती है। अगर आप खुद से ईमानदारी से बात नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपनी कहानी नहीं बदल सकते। पलक ने यह पढ़कर अपनी जिंदगी पर नजर डाली। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद पर विश्वास नहीं कर सकती थी। जब भी उसे कोई मौका मिलता, उसका दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता। अगर मैं असफल हो गई तो, अगर लोग मुझ पर हंसे तो। किताब की इन पंक्तियों ने उसकी सोच को झकझोर दिया। आपका डर आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल उस नए अध्याय की शुरुआत है जिसे आप खुद लिखते हैं। उसने उसी पल एक कागज निकाला और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलताओं को लिखा। फिर उसने उनके बगल में यह भी लिखा था कि उन असफलताओं ने उसे क्या सिखाया। यह एक कठिन लेकिन राहत देने वाला अनुभव था। इस बार चैप्टर का शीर्षक था फैसलों की ताकत, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। डॉक्टर बेन कार्सन ने लिखा था, जब आप जीवन में कोई फैसला करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल आप पर बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी गरीबी और कठिन परिस्थितियों को अपने फैसले से बदला। मैं गरीब था, अनपढ़ था और मेरे पास कोई दिशा नहीं थी, लेकिन मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैंने हर रोज किताबें पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी दुनिया बदलने लगी। पलक ने यह पढ़कर महसूस किया कि उसका फैसला न केवल उसकी जिंदगी बल्कि उसकी बहन, माता पिता और दोस्तों की जिंदगी पर भी असर डालती है। उसने अपने डायरी में यह लिखा, आज से मैं हर फैसला सोच समझकर करूंगी। मैं अपने डर से नहीं और अपने सपनों से प्रेरित होकर जीऊंगी। किताब का अगला अध्याय पलक के लिए निर्णायक साबित हुआ। उसका शीर्षक था साहस का पहला कदम। डॉक्टर बेन कार्सन ने लिखा था कि साहस का मतलब बड़े बड़े फैसले लेना नहीं है। इसका मतलब है कि अपने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। उन्होंने अपनी पहली नौकरी की कहानी बताई, जब उन्हें एक बहुत साधारण काम करने का मौका मिला। वह कहते हैं, मैंने उस छोटे काम को पूरे दिल से किया क्योंकि मैं जानता था कि यही छोटे छोटे कदम मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएंगे। पलक ने इसे पढ़कर फैसला लिया कि वह अपने डर से लड़ने के लिए छोटा कदम उठाएंगी। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने पुराने आइडिया को दोबारा शुरू करने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से अपने स्टार्टअप के लिए मदद भी मांगी और वह उसमें सक्सेस भी हो गई। पलक के दिल में उम्मीदें जाग चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी अपने रास्ते में मुश्किलें दिख रही थी। अगले अध्याय ने उसकी इस चिंता को दूर कर दिया। यह चैप्टर था विश्वास परिवर्तन की कुंजी। डॉक्टर बेन कार्सन ने लिखा था, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की हर चुनौती एक मौका बन जाती है। उन्होंने अपने सबसे मुश्किल ऑपरेशन का जिक्र किया, जब उनके सभी डॉक्टर हार मान चुके थे, लेकिन डॉक्टर बेन कार्सन ने विश्वास रखा, वह इसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। पलक ने यह पढ़कर सोचा कि वह कितनी बार खुद पर भरोसा करने में असफल रही है। उसने फैसला किया कि अब वह खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगी। किताब का आखिरी चैप्टर पलक के लिए नई शुरुआत था। इसका शीर्षक था अंत से नई शुरुआत। डॉक्टर बेन कार्सन ने लिखा था कि हर अंत नई शुरुआत का संकेत है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएशन किया तो उन्हें लगा कि उनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, लेकिन वह वास्तव में उनकी नई यात्रा की शुरुआत थी। आपकी हर असफलता, हर मुश्किल और हर संघर्ष आपके लिए नया मौका लेकर आता है। पलक ने यह चैप्टर पढ़कर अपनी किताब बंद कर दी।
उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, यह मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैं अपने डर को अब अपने सपनों के बीच नहीं आने दूंगी। कुछ महीने बाद पलक ने अपना स्टार्टअप सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उसने रिस्क लेना सीखा और हर छोटी बड़ी असफलता से सबक लिया। अब वह खुद दूसरों को प्रेरित करने लगी थी। जब वह अपने पहले बड़े सेमिनार में बोलने के लिए मंच पर खड़ी हुई, तो उसने डॉक्टर बेन कार्सन की किताब से एक लाइन कही, डर को गले लगाओ, लेकिन उसे अपनी सीमाओं का निर्धारण मत करने दो। पलक अब वह लड़की नहीं थी जो किताबों की शेल्फ के पीछे खुद को छुपाती थी। अब वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी जिंदगी खुद से लिखी थी। दोस्तों, इस बुक की समरी और हमारी यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको यह बुक की समरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको ये समरी सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।